वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार करना है, जिससे समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को सशक्त बनाया जा सके। भारत में लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं, जिनका क्षेत्रफल करीब 8 लाख एकड़ है। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार मूल्य अरबों रुपए में है। ये संपत्तियां धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनके माध्यम से कई शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम संचालित होते हैं। हालांकि पिछले वर्षों में वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया है। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे के अधीन है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिनमें एक प्रमुख मुद्दा वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इसके जवाब में रूलिंग गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से संपत्ति का केंद्रीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे अवैध कब्जे की पहचान तेजी से की जा सकेगी। सरकार के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा करने से संपत्तियों की सुरक्षा में सुधार होगा और भ्रष्टाचार के मामलों को भी कम किया जा सकेगा। विपक्ष ने यह चिंता भी जताई कि वक्फ बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में योग्यताओं की अनदेखी की जा सकती है। इस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि सदस्य नियुक्तियों में अनुभव और नैतिकता को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे वक्फ बोर्ड के कार्य का स्तर ऊंचा होगा और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि ये राजनीतिक दखल का एक साधन बन सकते हैं। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने कहा कि देश में लगभग 50,000 वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद लंबित हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की वजह से समुदाय को नुकसान हो रहा है, इसलिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना एक त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करेगी, जिससे विवादों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष का विरोध राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित है। भाजपा ने यह सवाल भी उठाया कि यदि आप सच में मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए चिंतित हैं, तो इस विधेयक का समर्थन क्यों नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। उन्होंने इस विधेयक को महत्वपूर्ण कदम बताया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकास होगा। अगर यह विधेयक प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह न केवल समाज के उत्थान में सहायक होगा, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। इस प्रकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए एक नई दिशा प्राप्त करने का स्रोत बन सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और उनके विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुदाय की भलाई में अभूतपूर्व योगदान किया जा सकता है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।